राम। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस ना देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की श्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। छीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारों को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ही है अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, निज नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हेसी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है, वह जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वहीं आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब लीकीन्हा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीवहि जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कहा, अंगद कहा जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जाना तू अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव वहीं लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहा, प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुनि पुर न जाऊ 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पर ही पर्वत पर टिक रहूंगा।
अंगत सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरेऊ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव को घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवहन गिरि गुहा, राखेउ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करिहिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना दिया, सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान ऋषि राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर सैल अनूपा, रहत हैं अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खगमृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां गए। देवता सिद्ध मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं की शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति, ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गन, नाचत बारिद पेखी। ग्रही बिरतिरत हर्ष जस, विष्णु भगत कहु देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह ना घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अगाध सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरेहु धन खल इतिराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। छोटी नदियां भर कर किनारों को तुड़ाती हुई चल दी, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी धुंधला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र हो कर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाद ते, गुप्त होहि सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड
मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। तातुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हैं जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्दम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदान और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूली कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोहो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगड़ रही नारी। कृषि निराव वही चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजही मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। च्युत किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रपाक खगनाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। ऊषर बरसहि त्रन नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उससे वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा को वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियों शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जिमि कपोत के उपजे कुल, सधर्म नसाही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस बह निबीण तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमि लोभहि सोषई संतोषा।
सरिता सर निर्मल जर सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के सारे तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित रस पानी, ममता त्याग करहीं जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सहाय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंख न रेणु सुह असी धरनी, नीति निपुण रप के जसी करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। ना कीचड़ है ना धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव पर हरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कोहू एक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। जय श्री राम।